उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी के लागू होने के बाद लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे जोड़ों के लिए कानूनी प्रक्रिया में कुछ अहम बदलाव आए हैं। राज्य में अब लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त करने के लिए एक विशेष प्रक्रिया से गुजरना होगा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बदलाव 16 पन्नों का एक फॉर्म है। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर क्या है ये 16 पन्नों का फॉर्म और क्यों है लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे लोगों के लिए इतना खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया और मैं हूं अनुषी गुप्ता। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए जो जोड़े आवेदन करेंगे उन्हें 16 पन्नों का फॉर्म भरना पड़ेगा, जिसमें दोनों पक्षों के बारे में पूरी जानकारी यानी कि रिश्ते के बारे में पूरी जानकारी और कानूनी स्थिति को स्पष्ट करना होगा। हालांकि ये फॉर्म केवल खुद भरने के लिए नहीं है, बल्कि इसके साथ एक प्रमाण पत्र भी देना होगा जो किसी धार्मिक नेता से प्राप्त किया जाएगा। ये प्रमाण पत्र इस बात को प्रमाणित करेगा कि जोड़ा शादी करने के लिए योग्य है और इसमें दोनों के पिछले रिश्तों का विवरण भी देना होगा। आपको बता दें कि समान नागरिक संहिता यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी मान्यता देने के साथ साथ ये सुनिश्चित किया गया है कि इसमें शामिल जोड़े किसी भी प्रकार के कानूनी विवाद से बचने के लिए उचित प्रक्रिया से गुजरें। इस प्रक्रिया का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना होगा कि लिव इन रिलेशनशिप के तहत रहने वाले जोड़े अपने रिश्ते के प्रति गंभीर हैं और इसमें किसी प्रकार का धोखा या धोखाधड़ी नहीं हो रही है। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को इस रिश्ते को सरकार के साथ रजिस्टर कराना अनिवार्य हो गया है। यदि कोई जोड़ा इस रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया का पालन नहीं करता है तो उसे गंभीर कानूनी परिणामों का सामना करना पड़ सकता है, जिसमें 6 महीने तक की सजा भी शामिल है। ये प्रावधान उत्तराखंड के निवासियों के साथ साथ उन व्यक्तियों पर भी लागू होता है जो राज्य से बाहर रहते हुए भी उत्तराखंड के नागरिक हैं। रजिस्ट्रेशन के दौरान ये पुष्टि की जाएगी कि दोनों पक्ष रिश्ते में गंभीर हैं और किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलतफहमी से बचने के लिए इसे कानूनी रूप से पहचाना जाए। उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक खास प्रक्रिया बनाई गई है, जिसमें अधिकार और सुरक्षा दोनों सुनिश्चित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया को अध्याय 5 में नियम 15(3) के तहत निर्धारित किया गया है, जिसका उद्देश्य लिव इन रिलेशनशिप को कानूनी रूप से मान्यता देना और संबंधित व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा करना है। लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया क्या है? ऑफलाइन और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरीके से किया जा सकता है। जो लोग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं उनके लिए एक निर्धारित पोर्टल या वेबसाइट उपलब्ध होगी, जबकि ऑफलाइन प्रक्रिया के तहत ये रजिस्ट्रेशन संबंधित कार्यालय में किया जाएगा। तय फॉर्मेट और दस्तावेज। रजिस्ट्रेशन के लिए एक तय फॉर्मेट में आवेदन पत्र भरना होगा, जिसमें जोड़े की व्यक्तिगत जानकारी, उनके रिश्ते की प्रकृति और कानूनी स्थिति शामिल होगी। इसके साथ साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी शामिल होंगे, जैसे जोड़े की पहचान और उम्र से संबंधित प्रमाण पत्र, साक्षात्कार यानी कि साक्षी इस रिश्ते की सच्चाई को प्रमाणित कर सके, धार्मिक प्रमाण पत्र जो किसी धार्मिक नेता या समुदाय प्रमुख द्वारा जारी किया गया हो, शादी की अनुमति का प्रमाण। अगर जोड़ा किसी ऐसे संबंध में है जो विवाह के लिए निषिद्ध है, जैसे कि सगे रिश्तेदार या रिश्ते में धर्म जाति की बाधाएं, तो उन्हें शादी की इजाजत का प्रमाण देना होगा। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि दोनों व्यक्ति रिश्ते में रहने के लिए कानूनी और धार्मिक रूप से सक्षम है। इस प्रमाण पत्र को किसी धार्मिक नेता या समुदाय प्रमुख द्वारा जारी किया जाएगा, जो उनके रीति रिवाज और प्रथाओं के आधार पर विवाह की अनुमति देता है। प्रमाण पत्र का महत्व। ये प्रमाण पत्र ये सुनिश्चित करने में मदद करता है कि दोनों पार्टनर्स के रिश्ते में कोई कानूनी अड़चन नहीं है और उनका संबंध समाज और धार्मिक मान्यता के अनुसार वैध है। इसके बिना रजिस्ट्रेशन पूरा नहीं किया जा सकेगा। पिछले रिश्तों का विवरण। इस प्रक्रिया में ये भी जरूरी होगा कि जोड़े को अपने पिछले रिश्तों का विवरण देना होगा, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वो इस समय पूरी तरह स्वतंत्र हैं और किसी तरह के अवैध या अनैतिक रिश्ते में शामिल नहीं है। उत्तराखंड में लागू यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में धार्मिक प्रमाण पत्र की आवश्यकता है, जिसे किसी धार्मिक नेता या समुदाय प्रमुख द्वारा जारी किया जाता है। नियम 3(u) ने धार्मिक नेता की परिभाषा को स्पष्ट किया है, जो इस प्रमाण पत्र को जारी कर सकते हैं। रूल 3(u) में साफ तौर पर यह बताया गया है कि धार्मिक नेता कौन है। इसके तहत धार्मिक नेता वो व्यक्ति होते हैं जो किसी समुदाय के पूजा स्थल के पुजारी या उस समुदाय से संबंधित किसी धार्मिक निकाय के पदाधिकारी होते हैं।
ये व्यक्ति किसी समुदाय के धार्मिक मामलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनके द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र वैध माना जाएगा। उत्तराखंड में यूसीसी के तहत लिव इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन एक महत्वपूर्ण कानूनी प्रक्रिया बन चुकी है, जो दोनों पार्टनर्स के अधिकारों की रक्षा करती है और समाज में रिश्तों को अधिक पारदर्शी बनाती है। इसके साथ ही उत्तराखंड में अब सभी मकान मालिकों को ये देखना होगा कि उनके यहाँ किराए पर रहने वाले जोड़े शादीशुदा हैं या नहीं। अगर कोई बिना शादी के रह रहा है तो मकान मालिक को ये चेक करना होगा कि उनका रजिस्ट्रेशन हुआ है या नहीं। ये रजिस्ट्रेशन एक सर्टिफिकेट जैसा होता है जो दिखाता है कि वो दोनों साथ में रह रहे हैं। अगर कोई मकान मालिक बिना शादी वाले जोड़ों का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं देखता तो उस पर 20,000 रुपए का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा जो बिना शादी के साथ रह रहे हैं उन्हें भी 1 महीने के अंदर अपने रिश्ते का रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। सीधे शब्दों में कहे तो उत्तराखंड में लिव इन में रहने वाले जोड़ों को अब सरकार के पास रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और मकान मालिकों को ये देखना होगा कि उनके किराएदार ने ऐसा किया है या नहीं।